हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम नीरज तिवारी। वेलकम्स टू ट्यूब लिसनर्स, व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों, आप लोग टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं, तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। आज की जो क्लास है मित्रों, ये क्लास होगी समसामयिक कलाकार पे। दो महत्वपूर्ण नाम पढ़ेंगे, एक तो जगदीश स्वामीनाथन का, एक जयराम पटेल का। आज की जो डेट है ये है आपका 7 अक्टूबर, और 7 अक्टूबर को हम फाइनली पढ़ने वाले हैं दो महत्वपूर्ण समसामयिक कलाकार। मित्रों, कलाकारों में पहला नाम आप पढ़ रहे हैं जगदीश स्वामीनाथन का। 1928 में जन्म और 1994 में इनका निधन होता है। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। स्वामीनाथन मूलतः तमिल थे। इनकी आरंभिक शिक्षा शिमला में हुई थी। जे स्वामीनाथन कला शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक में सैलोज मुखर्जी और भावेश चंद्र सान्याल के निर्देशन में करते हैं। जीवन के आरंभिक समय में स्वामीनाथन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ जाते हैं। 1950 के दशक में स्वामीनाथन ने लेफ्ट पत्रिका में पत्रकार और उसके साथ कला आलोचक के रूप में भी कार्य किया है। किस टाइम पीरियड पे? 50 के आसपास। जे स्वामीनाथन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के न्यासी तथा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के बोर्ड मेंबर भी रहे। 1963 ईस्वी में जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में कलाकार ग्रुप 1890 की स्थापना हुई है। मजदूर आवाज नामक कला पत्रिका के संपादक जे स्वामीनाथन ही रहे हैं। और बात करें मित्रों, तो जगदीश स्वामीनाथन ग्राफिक कलाओं के अध्ययन के लिए भी कहाँ पे थे? ग्राफिक कलाओं के अध्ययन के लिए फाइनली वारसा, पोलैंड भी गए हुए थे। स्वामीनाथन 1966 ईस्वी में दल के प्रचार के लिए कांट्रा पत्रिका का प्रकाशन भी करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन से, कांट्रा पत्रिका किसने शुरुआत की? तो कांट्रा पत्रिका को स्टार्ट करने का काम जो है वो जे स्वामीनाथन का रहा है। जे स्वामीनाथन का चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, लेखन और पत्रकारिता में जो है वो समान अधिकार रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो 1981 ईस्वी में जे स्वामीनाथन को भारत भवन भोपाल के रूपांकर संग्रहालय स्थापित करने हेतु आमंत्रित भी किया गया था। कब मित्रों? 1981 में। जे स्वामीनाथन ने ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प तथा हाथ के छाप का प्रयोग करके, जिसमें बड़े आकार और गहरे तीखे रंगों को गाढ़ा प्रयोग करने का काम भी किया है। जगदीश स्वामीनाथन काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करते थे। इन चित्रों में उनको जो है अंतरिक्ष का ज्यामिति भी कहा जाता है। जे स्वामीनाथन ने आदिवासी लोक शैली कला रूपों का सुंदर और बढ़िया जो है वो रूपांकर कला संग्रहालय में स्थापित किया गया है, उसको बनाने का काम किया। जे स्वामीनाथन गोंड, भील जाति के लोक कलाकारों को भी प्रोत्साहित किए हैं। और आगे बढ़े मित्रों, तो 1981 ईस्वी में स्वामीनाथन ने युवा गोंड आदिवासी कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन में परिचय करवाया। तो जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन में परिचित करवाने का काम भी जे स्वामीनाथन का ही रहा है। 1981 के आसपास रहा है। 1982 में जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन के ग्राफिक आर्ट्स के रूप में नियुक्ति मिल जाती है। जनगढ़ सिंह श्याम जो है गोंड कलाकारों में कागज और कैनवास पे चित्रण करने वाले पहले कलाकार होते हैं। जे स्वामीनाथन की कलाकृतियों में कैलीग्राफी का प्रभाव देखने को मिल जाता है मित्रों। और आगे बढ़े तो कहा जाता है जे स्वामीनाथन के प्रमुख चित्र वर्ड एंड माउंटेन, लिली बाई माई विंडो, मैन गमन, अनंत यात्रा, श्री गणेश, ट्राइबल सीरीज, ट्राइबल मोटिव्स और उसके साथ वर्ड एंट्री की बात है, माउंटेन सीरीज की बात है, मिनिएचर पेंटिंग की बात है और जर्नी 1 की बात है। तो ये सारी रचनाएं जो है वो जे स्वामीनाथन यानी जगदीश स्वामीनाथन की हैं। जगदीश स्वामीनाथन का जो निधन है 1994 को होता है मित्रों। आप इतनी बात जरूर याद रखिएगा। कांट्रा पत्रिका बार बार पूछी जाती है जगदीश स्वामीनाथन की, बार बार पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है, तो उसे आप जरूर याद रखने का प्रयास करिएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अगला कलाकार आपका जयराम पटेल पढ़ते हैं। 1930 से 2016 का इनका क्रम होता है। जयराम पटेल का जन्म जो है 20 जून 1930 को गुजरात के सोजित्र में हुआ था। जयराम पटेल 1950 से 55 के मध्य जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में जो है वो कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जयराम पटेल की अगर बात करते हैं तो 1957 से 1959 तक ये सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लंदन में टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिजाइन का जो है प्रशिक्षण लेने के लिए जाते हैं। और आगे बढ़े मित्रों तो कहा जाता है जयराम पटेल 3 भिन्न माध्यमों में सृजन करते थे। श्वेत सामरेखांकन, बोर्ड और कैनवास पे चित्रण और उसके साथ ब्लो टार्च अनवुड, जो कला क्षेत्र में आपकी पृथक पहचान रहती है। जयराम पटेल 2 विभिन्न माध्यमों में जो है वो विशिष्ट कार्य करते थे। स्याही से कागज पे रेखांकन तथा लकड़ी और धातु पर जो है प्लेट पर रिलीफ का अंकन भी करते रहे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद तथा ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड के साथ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में कौन काम किया है? तो जयराम पटेल के द्वारा ये काम
किया गया है। वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ियों के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया मित्रों, जली जलाई लकड़ियों से फेमस कलाकार कौन है, या जली जलाई लकड़ियों के लिए कौन कलाकार जाना जाता है? तो आपसे जयराम पटेल का नाम कई बार देखने को मिल जाएगा। जयराम पटेल कई बार पूछे गए। तो मित्रों, उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। दो महत्वपूर्ण कलाकार जो जगदीश स्वामीनाथन और जयराम पटेल हैं, दोनों को आपने समझा। अगली क्लास में हम कुछ इतर पढ़ने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।